हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यूशन होगा, यानी क्वेश्चन 14 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। तो देखिए, एक लाइन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस सी, उस पर ओरिजिन यानी 0,0 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और वो परपेंडिकुलर लाइन को कहाँ पे मीट करता है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे, -1, 2 पे। तो हमें क्या निकालना है, m और c की वैल्यूज निकालनी है। तो ये क्वेश्चन 14, 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया y इक्वल टू mx प्लस सी पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, -1, 2 पे। तो देखिए, उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हमें पता है परपेंडिकुलर के ऊपर, 0,0 और वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, -1, 2। तो दोनों ही उस लाइन पे लाई करेंगे, 0,0 -1, 2 पे। ठीक है, तो लाइन का स्लोप किससे आ जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो स्लोप हो गया 2 - 0 अपन पर -0, सॉरी -1 - 0, तो हो गया 2 अपन -1 यानी -2। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर आ गया -2। तो आपको पता है परपेंडिकुलर लाइन्स की प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है -1। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, m। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालते हैं m इंटू इसका स्लोप कितना है, तो परपेंडिकुलर का -2, m इंटू -2 इक्वल टू -1। तो m कितना आ गया, -1/-2 यानी 1/2। तो m की वैल्यू आ गई 1/2। तो लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 1/2 टाइम्स x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए, हमको पता है पॉइंट -1, 2 लाइज ऑन दिस लाइन, देयरफॉर आप बोल सकते हो -1, 2 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस लाइन की इक्वेशन को। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 इक्वल टू 1/2 टाइम्स -1 प्लस सी, यानी 2 इक्वल टू हो जाएगा -1/2 प्लस सी। तो सी कितना आ गया, -1/2 यहाँ पे आके +1/2 हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1/2, यानी डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, 4 + 1/2 यानी 5/2। ओके, so it implies y इक्वल टू 1/2 टाइम्स x प्लस सी इक्वल टू 1/2 टाइम्स x प्लस 5/2। ठीक है, तो m और c की हमसे वैल्यूज पूछी थी, m इक्वल टू है 1/2, c इक्वल टू है 5/2। और अगर आपको इक्वेशन जाननी है 1/2 टाइम्स x प्लस 5/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ p एंड q आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओरिजिन to the lines x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta and x sec theta plus y cos sec theta equal to k respectively, prove that p square plus 4q square equal to k square। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 हमें क्या गिवन है, ओरिजिन 0,0 से दो लाइन्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जो लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, इस पर जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो उसकी लेंथ कितनी आई है, p। सिमिलरली x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इक्वल टू k, इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो उसकी लेंथ कितनी आई है, q। टू प्रूफ क्या करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन ऐसे दी गई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और उससे x1, y1 का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप ओरिजिन से 0,0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो x1 0 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, तो ax1 0 हो जाएगा, by1 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, c। तो डिस्टेंस हो जाएगा d इक्वल टू मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब लाइन की क्वेश्चन ये है, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, इसको यहाँ पे ले आए, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ये देखिए इस फॉर्म में आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे a कितना है, cos थीटा, b है माइनस साइन थीटा, c कितना है, माइनस k cos 2 थीटा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं, d कितना है, p इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ माइनस k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। एंड अप्लाइज p इक्वल टू मॉड ऑफ k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, तो मॉड ऑफ k cos 2 थीटा अपॉन रूट 1 हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ऑफ k cos 2 थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर कितना आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। ये मार्क कर लिए क्वेश्चन 1। सिमिलरली लाइन की क्वेश्चन देखते हैं, x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इक्वल टू k, एंड इम्प्लाइज x sec थीटा माइनस y cos sec थीटा माइनस k इक्वल टू 0। a इक्वल टू हो गया sec थीटा, b इक्वल टू हो गया cos sec थीटा, c इक्वल टू हो गया माइनस k। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस था q इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ sec थीटा का स्क्वायर प्लस cos sec थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ k अपॉन अंडर रूट ऑफ sec थीटा को लिखा 1 अपॉन cos थीटा उसका स्क्वायर प्लस cos sec थीटा को कन्वर्ट किया 1 अपॉन sin थीटा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो q इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा
इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ के अपॉन अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो क्यू इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ के अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ के अपॉन, देखिए 1 का अंडर रूट 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा होगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ऑफ के इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू क्यू इक्वल टू 2 इंटू मॉड के इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो 2 क्यू इक्वल टू हो गया मॉड के इंटू ब्रैकेट में ले लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना होता है साइन 2 थीटा। तो 2 क्यू इक्वल टू मॉड के इंटू साइन 2 थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू मॉड के इंटू साइन 2 थीटा का स्क्वायर, यानी 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। इक्वेशन 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये मिला के 1 हो जाएगा तो ये इक्वल टू हो गया के स्क्वायर इंटू 1 यानी के स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 16 से। थैंक यू।